जिंदा दिलाने हो रही है, बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं उन दोनों पर्सनैलिटीज को कॉल करने के लिए जा रहा हूं आपकी जबरदस्त क्लैपिंग के अंदर। मैं इन्वाइट करने के लिए जा रहा हूं मिस्टर कामरान फारूक एंड मिस्टर हीको। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत देर से ये मेरे साथ खड़ा हुआ बंदा भी परेशान होगा, इसको चीको चीको कह रहे हैं। His name is Heiko Stepke। तो बिगाड़ो, लेकिन इतना ना बिगाड़ो कि बंदा परेशान हो जाए। I'm telling them that please try to pronounce his name in the right way. His name is Heiko Stepke, not Hiko. So I said you are calling him Chico. Chico means sneezing. So he is not sneezing. His name is Heiko Stepke. Am I pronouncing it right? You're pronouncing it. Because it was very tough for me to pronounce as well initially, but now at least I can pronounce. तो हमारे साथ हैं, हम इनको सुनना पसंद करेंगे पहले कि ये क्या कहना चाहते हैं, और ये जो भी कहेंगे उसको मैं ट्रांसलेट करूंगा आप लोगों के लिए साथ साथ, ताकि जो लोग नहीं समझ सकते वो भी कम से कम समझ लें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोग अच्छे से हैं वैसा ही अच्छा बिहेव कीजिएगा, ताकि ये खूबसूरत सी तस्वीर लेके जाएं अपने दिल के अंदर और अपने जहन के अंदर, क्योंकि इन्होंने ही वहाँ जाके हम लोगों की जुबान में हमारा मैसेज उन तक पहुँचाना है। ठीक है? He will be definitely speaking because we want to hear him as well, and whatever he says, I'll be right at the same time. We'll be translating for them. So as I was translating out there for you from Urdu to English, now I'll try to translate from English to Urdu for them. So you keep on speaking, and I'll keep on translating at the same time, so you don't have to break in between. All right? Okay. Once again, I have to say I'm very thankful for this. Then it will be a break in between. What do you think? I think let me complete it. Okay. Small sentence, then you translate. Once again, I'm very happy to be here. So yesterday already I was be able to have an evening between brothers and sisters, and I'm looking forward to have the same with you. मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे हूँ, और कल भी मैंने इसी तरह की एक शाम गुजारी अपने भाइयों और बहनों के साथ कराची में, और मुझे यकीन है कि यहाँ पे भी एक ऐसी ही शाम गुजारूंगा। Today evening after my speech, Mr. Kamran was going out with some leaders for dinner, and they had certain questions. I don't answer all these questions today, then this is not necessary, but a little bit of this I will answer. आज जब आप लोग यहाँ से फारिग होने के बाद खाने पे जाएंगे तो काफ़ी सवाल होंगे आप लोगों के जहन में, तो मैं हर सवाल का जवाब तो नहीं देता, लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब देता हूँ। Now one of the question was why he had not talked more about Goldmine International. For me, Goldmine International is like father or mother. So, and will you talk about your father and mother? Okay, actually, ये आज की नहीं कल की बात कर रहे हैं जो गुजर गई। कह रहे हैं कि कल जब मीटिंग के बाद कामरान गए लोगों के साथ खाने पे, तो वहां पे कुछ लोगों ने इनसे सवाल किया, तो मैंने इन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब मुझे बताया कि इन्होंने क्या दिया। मैं सबके तो जिक्र नहीं करूंगा, एक छोटे से सवाल का जिक्र करूंगा। इनसे लोगों ने पूछा कि मिस्टर स्टेपके ने स्टेज पे जीएमआई का कोई बात ही नहीं की, गोल्ड माइन इंटरनेशनल की कोई बात नहीं की, सिर्फ नॉर्मल बात की। तो मैं जीएमआई को अपने माँ बाप की तरह समझता हूँ, तो क्या आप स्टेज पे खड़े हो के बारे में किसी मकसद की कोई बात करते हैं? ये कह रहे हैं। Now, just very few words again about Goldmine. Goldmine International is not a company actually who is building very big towers and spending all the income. Goldmine International is sharing the income
with all the members. That is what Goldmine is. गोल्डमाइन इंटरनेशनल वो कंपनी नहीं है जो पैसे कमाकर बड़े बड़े टावर्स बना रही है अपने लिए और बड़े बड़े बैंक बैलेंस जमा कर रही है. गोल्डमाइन इंटरनेशनल वो कंपनी है जो प्रॉफिट हम सब लोगों के साथ शेयर करती है. ये है गोल्डमाइन. So, but today evening is not all about Goldmine. Today evening is about you, and your hard work has made that I'm here. आज की शाम इस गोल्डमाइन की बात नहीं, आज की शाम हम आप लोगों की बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों की मेहनत ने, आप लोगों की लगन ने इतना दिखाया है कि इसी वजह से आज हम यहां पर हैं. Without you and without hundreds and thousands of others hard worker, Goldmine would not be able to celebrate its 10th birthday this year. So this evening, it's about you. ये गोल्डमाइन बगैर आप लोगों के हार्ड वर्क और बगैर लाखों लोगों के मेहनत के जो कि सारी दुनिया में हो रहा है, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं था कि हम अपनी 10वीं सालगिरह मना रहे होते. इसलिए ये शाम आप लोगों के नाम है. So I don't want to say too much, but you can be sure that on the 10th night you will have a very big surprise. मैं बहुत कुछ नहीं बताना चाहता, बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, बस सिर्फ इतना कहूंगा कि 10 तारीख की रात को आपको एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज मिलेगा. लेकिन सरप्राइज एक ही दफा मिलेगा, आप लोगों ने 2 दफा वो कहा है. I said surprise is going to be once only because you said oh twice. So it's good when somebody translates. Yeah, I want to translate because I want you to know as well what we are talking about. We don't want to hide anything. But now I want to tell you a few stories, or one story about the business. Now, when I was, I think, this size, maybe that, I wanted to have some money from my father. So I wanted to buy some sweets, something what children are buying. So actually my father was not a very big businessman. He was driving with a truck to the road. So, and we were not thinking that it's possible to earn a lot. But he was still a very smart person. So I asked him about, can you give me a few Deutschmarks? What he was saying, no. But when you want to have the Deutschmarks, I give you a sponge. With a sponge, you can clean the whole truck. And after that, I give you 1 Deutschmark. कह रहा है कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. कुछ पहले इन्होंने कहा कि कुछ स्टोरियां, फिर कहने लगे कि एक ही स्टोरी सुनाता हूँ आपको अपनी. जब मैं उम्र में इस साइज का था, तो अक्सर बच्चों को आपने देखा होगा कि अपने वालिदैन से चॉकलेट्स मांगते हैं. तो मैं एक दिन मैंने कुछ लोगों को, बच्चों को चॉकलेटें खरीदते हुए देखा, तो अपने बाप के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ डॉच मार्क दे दें, जो उनकी करेंसी है, मार्क्स दे दें. तो उसने कहा, वो एक ट्रक ड्राइवर थे इनके वालिद, तो वो कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे. तो उन्होंने बजाय इसके कि मुझे कुछ पैसे देते, मुझे एक स्पंज दिया और कहा इस ट्रक को साफ करो, उसकी उजरत में मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, प्लीज. So 2 weeks later, actually, the Deutschmarks was gone, and I was already in need for more money. So it was Saturday, and on Saturday he was in his organization. They are all was coming back from their trips. I asked him again, can you give me a little money? He said, no, I cannot. I said, but yes, I want to save it for a bike, a cycle. So he said, no, it's not possible, but I have given you last week a sponge. I was a little frustrated, but then I saw all the trucks. So I was going to his colleagues, and I asked them, can I wash your truck? And you might give me 1 or 2 Deutschmarks. And actually, I was surprised they were doing it. कहने लगे कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद मैं फिर अपने बाप के पास